फाइलेक्सली में अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और पासवर्ड और फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। चलिए मैं एक बार करके सारे डिटेल्स को फिल कर देता हूँ। याद रखिएगा जब पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर और नंबर में हो और एक कैपिटल में। इस बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम, ठीक है। इतना सारा कोई डिटेल्स डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। विद इन ए सेकंड्स के अंदर 2 या 4 सेकंड के अंदर आपको ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। देखिए ये मेरा जीमेल आईडी लॉगिन है, यहाँ पर ओटीपी आया है, फाइलेक्सली वेरिफिकेशन कोड, ये ओटीपी। हो सकता है कि अगर आपको ओटीपी अगर यहाँ पे ना दिखे तो आप नीचे यहाँ पे स्पैम फोल्डर में चले जाए, क्योंकि कभी कभार स्पैम फोल्डर में ओटीपी चला जाता है। तो यहाँ आपको ओटीपी यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ पर आ जाके पेस्ट कर देंगे, वेरीफाई एंड साइन अप पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस, ये अकाउंट रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमको 2 टैब देखने को मिलता है, एक डैशबोर्ड टैब, एक क्यूआर कोड मैनेजमेंट टैब। डैशबोर्ड टैब सबसे पहले मैं बता दूं, डैशबोर्ड टैब में क्या होगा, यहाँ पे वो हर कस्टमर का नाम दिखेगा जो आपके क्यूआर कोड पे स्कैन करके फाइल भेजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे राइट कॉर्नर अपर साइड में यहाँ पर आपका प्रोफाइल सेक्शन दिखेगा, नाम, ईमेल आईडी और यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन नंबर बाद में अपडेट करना हो या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो नाम चूज करना चाहते हैं वो नाम यहाँ एंटर करके सबमिट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नाम मतलब इसके आपका बेनिफिट जब आप प्रो प्लान लेते हैं उस समय आपको इसका बेनिफिट दिखेगा, तो मैं आगे बताता हूँ कि वो आपको क्या बेनिफिट दिखेगा। और बाद बाकी ये नीचे का है, ये प्रो में, तो प्रो का फीचर मैं बता देता हूँ बाद में। बाकी अभी मैं फ्री यूजर का जो फीचर है वो मैं बता देता हूँ। फ्री यूजर का जो फीचर है वो सारा फीचर प्रो यूजर के साथ भी है, लेकिन कुछ 2-3 फीचर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। इस साइड पे आपको कस्टमर का सेक्शंस दिखेगा जो क्यूआर कोड पे स्कैन करके फाइल भेजेगा। तो सबसे पहले अपना एक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे क्यूआर कोड मैनेजमेंट टैब में। यहाँ पे एक 6 डिजिट का लेबल है, ये इसमें आपको कोई नाम या कुछ भी नहीं डालना है, ये बस एक रिमार्क के लिए है कि आपका ये फाइल किधर से आ रहा है। मतलब ये फ्री प्लान पे जैसे 4 क्यूआर कोड मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं, तो ये 4 क्यूआर कोड को ट्रैक करने के लिए है कि आप किस क्यूआर कोड से आपका फाइल आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपका क्यूआर कोड 1 2 3 4 है, तो आपको यहाँ डैशबोर्ड सेक्शन में कस्टमर के सेक्शन में दिखेगा कि ये क्यूआर 1 पे फाइल भेजा है या क्यूआर 2 पे फाइल भेजा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सर्च करते डालते हैं, एंटर करते हैं क्यूआर 1, ठीक है। क्यूआर 1 डाल के जनरेट पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आप जब जनरेट पे क्लिक करें यहाँ पर आपको कुछ एरर दिखाए, क्योंकि वो सिंबल उसके साथ कन्फर्म मतलब एरर आ जाता है, क्योंकि सिंबल कुछ बाईपास नहीं होगा। तो आपको क्लीन रखिएगा, जैसे बीच में ये ऐड करके, और कुछ ट्राई कीजिएगा कि वो आपका क्लीन ही हो ताकि ईजिली जनरेट हो जाए। जैसे ही आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया, आप उसको इजीली पीएनजी में डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिर्फ क्यूआर कोड आपका पीएनजी में डाउनलोड होगा, ठीक है। पीएनजी में डाउनलोड करने का ये फायदा है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना पर्सनल डिजाइन इम्प्लीमेंट हो बार कोड पे, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज डिजाइन करके जैसे भी यूज के हिसाब का हो, आप उस पर यहाँ पे इस क्यूआर कोड को उस पर अटैच कर देंगे, तो ये उसके लिए। सेकंड में है एक पीडीएफ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इजीली एक प्री डिजाइन आपको एक फॉर्मेट दिखेगा। इसको आप प्रिंट करके या सेव करके प्रिंट करके बाहर में इसको लगा दीजिएगा कहीं पे जहाँ पर आपका कस्टमर या फिर कोई आपका पर्सन जो इसको स्कैन करके फाइल भेज सके, ठीक है। उसके बाद नीचे एक प्रिंट का है, सेम यही फीचर इसमें भी है, जैसे पीडीएफ में आता है वैसे इसमें भी वही है, ठीक है। और ये यहाँ पे है डिलीट का, आप डिलीट करेंगे ये डिलीट हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी मैंने, ये प्राइवेसी फर्स्ट है इसमें, इसलिए दूसरा कुछ भी नहीं है। इसको मैं एक बार, अगर मैं 1 सेकंड में इसको कॉपी कर लेते हैं क्यूआर 1, जैसे डिलीट पे किए कन्फर्म पे आ जाएगा। अब डिलीट पे किए परमानेंट डिलीट हो गया। अगर आप उस फाइल पे, उस क्यूआर कोड पे अगर कोई आप फाइल रिसीव किए रहेंगे तो वो फाइल उसके साथ भी वो भी डिलीट हो जाएगा तुरंत का तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, क्यूआर कोड में सेम वही डाल देंगे। मानते हैं कि क्यूआर कोड 1 से आप फाइल रिसीव करेंगे, फिर से यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे। अगेन ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम, गूगल पे या फिर गूगल का स्कैनर जो रहता है सो, और मोस्टली फ़ोन में अभी अपडेटेड आ रहा है कि डायरेक्ट कैमरा से भी स्कैन हो रहा है। जैसे आप कैमरा से इसको स्कैन करेंगे तो आपको ईजिली स्कैन हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको स्कैन करके एक फाइल अपलोड करके आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास इसमें एक क्यूआर कोड, एक स्कैनर है और एक ये NFC ट्रिगर है। इसका फीचर मैं बाद में बताऊंगा क्या है, पहले मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ एक बार। परफेक्ट, जैसे ही स्कैन हुआ आप इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे।
ये दिखाने के लिए आप चाहे तो आप इसको अपने किसी भी एप्लीकेशन से स्कैनर से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर स्कैन करेगा, यहाँ पर आपको नाम एंटर करने का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली नाम कुछ भी दे दीजिए। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फाइलेक्सली। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप डायरेक्ट कैमरा से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि अप टू 10 फाइल 100 MB तक भेज सकते हैं। इस सेलेक्ट करके फाइल और फोल्डर पे ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पे मैं 3 फाइल अपलोड कर रहा हूँ, एक PNG, एक JPG, एक PDF। आप मैक्सिमम 10 फाइल तक अपलोड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर से, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाद में भी चाहे तो आप ऐड मोर करके बाकी और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपलोड 3 फाइल करके बटन दिखेगा, आप यहाँ पे इसको प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा वेट करेंगे। परफेक्ट, ये फाइल अपलोड हो गया हुआ है। अब यहाँ QR कोड मैनेजमेंट टैब में थे, अब हम जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। देखिए यहाँ पे मैंने जो फाइल भेजा हुआ था वो फाइल यहाँ पे रिसीव हो गया है। 3 फाइल भेजे हुए थे, 1 2 3। आप यहाँ से PDF को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ से PDF को देख सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं बिना किसी डाउनलोड का, ठीक है। PDF आपके सिस्टम में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेना चाह रहे तो, नहीं तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये इमेज जो है JPG, आप इसको भी इजीली प्रीव्यू कर सकते हैं। बाकी कुछ और फाइल है जैसे एक्सेल हो गया, DOC हो गया, कुछ फाइल्स को आप डायरेक्टली प्रीव्यू नहीं कर सकते, आप डाउनलोड करके आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फाइल आपको रिसीव हो गया। यहाँ पे देखिए ये नाम आया क्या, फाइलेक्सली करके, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपलोड करते वक्त नाम मैंने फाइलेक्सली दिया हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्या है, QR1, ये QR1 पे रिसीव हुआ है। यहाँ पर ये QR1 एक लेवल ये लगा हुआ है, ठीक है। तो उस लेवल पे ये QR1 पे रिसीव हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये इसका आप डिलीट टाइम देख रहे हैं कितना है, 13 मार्च 1754। सेम तीनों में ऐसा दिखता है। हो सकता है कि आपको ये अगले नेक्स्ट 24 आवर के अंदर ये डिलीट टाइम के बाद भी ये डिलीट ना दिखे, क्योंकि मैंने बीच में ग्रेस पीरियड भी 24 आवर का ऐड किया हुआ है, जो 24 से 48 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो ये 24 घंटा बाद और 48 घंटा से पहले परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको अभी डिलीट करना चाहते हैं, अब आपका कोई काम हो गया, जैसे डाउनलोड करके प्रिंट लेना है या डायरेक्ट प्रिंट लेना है, प्रिंट लेकर के आपका काम हो गया, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट के बटन प्रेस करके और डिलीट कर सकते हैं। आप पूरा सेलेक्ट करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे डिलीट करेंगे और ये फाइल आपका डिलीट हो गया परमानेंट, कहीं इसका कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ से वो नाम भी चला गया क्योंकि वो मेरा फाइल वहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप फाइलेक्सली को यूज कर सकते हैं। अगर कोई बेसिक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे चैट बॉट से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, जो बेसिक हो। यहाँ पे ऊपर में राइट साइड में एक नाइट मोड का भी इधर ऑप्शन है, आप यहाँ प्रेस करके जब आपको लगे ये यूज करना है आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे प्लान डिटेल्स में आपको दिखेगा, क्योंकि ये फ्री प्लान है लाइट प्रो यूजर के साथ, तो आपका ये प्लान नीचे डिटेल्स शो कर रहा होगा। और इसमें कुछ फीचर्स था जो प्रो फीचर का था, तो अब मैं प्रो फीचर के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रो फीचर में क्या क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अभी जितना फ्री यूजर में जो फीचर यूज किए हैं वो सारा फीचर आप प्रो फीचर में यूज कर सकते हैं। बस 2-3 एक्स्ट्रा ऐसा फीचर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ प्रो फीचर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के अगर आप प्रो फीचर लेते हैं तो अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करेंगे, 29 फॉर 1 मंथ एंड 299 फॉर 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते तो ये 29 पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे आपको फोन नंबर पूछेगा, तो आप यहाँ पे अपना फोन नंबर एंटर कर दीजिए। आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते थे, ऐसा नहीं थे कि आप जो रजिस्टर्ड है फाइलेक्सली में वो भी दे सकते हैं। ये पेमेंट कंफर्मेशन के लिए पेमेंट गेटवे की तरफ से था, तो आप कोई भी मोबाइल दे सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बारकोड दिखेगा, इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका प्रो में अपग्रेड हो जाएगा। नहीं, आप इसको अगर फोन में यूज कर रहे हैं तो UPI में डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जैसे आप उस पर किसी भी क्लिक करेंगे तो आप फोन पे में या पेटीएम में रीडायरेक्ट कर देगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको एक पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया। विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर यहाँ से प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे हमको ये नोटिफिकेशन मिल गया कि वेलकम टू प्रो। अब ये प्रो अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपका
कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिखे, जैसे एडिट ऑर्गेनाइजेशन नेम पे आपको ये एक नोटिफिकेशन का ये एक एक्स्ट्रा फीचर दिखेगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर आप अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो देना चाहते हो आप दे दीजिएगा, क्योंकि जब क्यूआर कोड स्कैन किए थे फ्री यूजर के साथ तो आपको वहाँ पे आपका वेरीफाइड नाम नहीं दिखेगा। अगर आप इस फीचर को जैसे आप प्रो प्लान में अपग्रेड करते हैं तो आपको ये इस फीचर के साथ आपको ये ऑर्गेनाइजेशन नेम वेरीफाइड के साथ दिखेगा। तो यहाँ पर अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखना चाहते हैं वो आप दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे फाइल एक्सेल लिख दे रहा हूँ, नीचे फ़ोन नंबर तो रहेगा ही, परमानेंट था। और यहाँ पे टेलीग्राम नोटिफिकेशन को आपको सेटअप करना पड़ेगा, ताकि जैसे भी कोई आपको फाइल भेजे तो आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। नहीं, आप इसको अगर नहीं यूज करना चाहते तो नहीं यूज कर सकते, जैसे प्रो में अपग्रेड करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है। ये टेलीग्राम, इसमें बॉट टोकन देना है और इसमें टेलीग्राम का चैट आईडी, यहाँ पे बॉट का टोकन और यहाँ पे नीचे चैट आईडी। ये बॉट टोकन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, गो टू टेलीग्राम बॉट फादर न्यू बॉट कॉपी द टोकन एंड पेस्ट हियर। सेकंड में है टेलीग्राम चैट आईडी, गो टू टेलीग्राम यूजर इन्फो बॉट को प्रेस स्टार्ट करके आपको कॉपी द आईडी शो होगा, यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इस डिटेल्स को आप कैसे फिल करें। सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे आ जाइएगा, ऊपर में यहाँ पे सर्च कीजिएगा बॉट फादर। आपको सबसे फर्स्ट वाला वेरीफाइड वाला दिखेगा, आपको वहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे वगैरह बाकी कहीं नहीं क्लिक करना है, ये जो फर्स्ट दिख रहा है यहीं पे क्लिक कीजिएगा वेरीफाइड में। और इसमें यूजर्स देख सकते हैं 827502 काफ़ी ज़्यादा है, तो ये वेरीफाइड यही बॉट है, बॉट फादर, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे ये बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप ऊपर में देखिए एक न्यू बॉट है, एक माई बॉट है। तो आप अभी आपके पास अभी बॉट नहीं होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बॉट है, उस बॉट का यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माई बॉट, आपको यहाँ पे बॉट दिखा देगा कि आपका क्या बॉट है। उस पर क्लिक करके आप उस बॉट का टोकन आईडी आपको वहीं पे दिखेगा, एपीआई टोकन करके, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपके पास कोई बॉट नहीं है तो फिर से आप यहाँ पे न्यू बॉट क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर में आ जाएंगे, यहाँ पे था क्या, न्यू बॉट पे क्लिक कर देंगे। न्यू बॉट का कमांड चला गया, ऑल राइट न्यू बॉट। इसका पूछ रहा है कि आप अपने बॉट का क्या नाम देना चाहते हैं, तो आप अपने बॉट का कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे फाइल एक्सेल ही दे रहा हूँ, FILEXL। परफेक्ट, ये हो गया। उसके बाद आपको पूछेगा कि बॉट का यूजर नेम देना है। बॉट का यूजर नेम देने में ये _ जो दिख रहा है ये आप लगा के दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल एक्सेल नोटिफिकेशन, मैं फाइल एक्सेल जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा और नीचे _ करके BOT बॉट डाल दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, आपको ये दिखेगा कभी कभार कि आपका दिस यूजर नेम हैज बीन ऑलरेडी टेकन। तो ये यूजर नेम ऑलरेडी टेकन हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ट्राई करते हैं, FILEXLY। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन लिख देता हूँ, फाइल एक्सेल नोटिफिकेशन _ बॉट। अभी एंटर करेंगे, परफेक्ट। जैसे ही आपका इनाम मैच अवेलेबल रहेगा, आपको दिखा देगा डन, कॉन्ग्रेचुलेसन योर न्यू बॉट है विल बी। ये यहाँ से आप उस बॉट से बात कर सकते हैं, योर न्यू डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप बाद में ऐड कर सकते हैं। और नीचे आपको ये दिख रहा होगा, यूज दिस टोकन टू एक्सेस HTTP API, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ये है आपका बॉट का टोकन आईडी। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आ जाएगा और बॉट टोकन में यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और नीचे पूछ रहा है टेलीग्राम का चैट आईडी। चैट आईडी डालने से पहले आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो दिख रहा है आपको डन के बाद नीचे, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये है आपका बॉट। आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके और ये आपका बॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आप यहाँ से इसका फिर से नाम चेंज कर सकते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह रखना चाहते हैं, और आप इसमें इमेज भी लगा सकते हैं। इसे मैं एक सैंपल ये इमेज लगा के दिखा रहा हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में मैं फाइल एक्सेल डाल देता हूँ, ठीक है, और टिक कर देंगे। ये प्रोफाइल रेडी हो गया हुआ है, देखिए ये अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया, ठीक है। अब आपका बॉट रेडी हो गया। बॉट में यहाँ से टोकन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते। अब हमको लेना है क्या, टेलीग्राम का चैट आईडी। चैट आईडी क्या है, हर टेलीग्राम का एक अपना चैट आईडी होता है। हर यूजर का जितना आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, हर एक अकाउंट का एक चैट आईडी रहता है, ठीक है। बॉट अकाउंट का नहीं, आपका पर्सनल जो अकाउंट टेलीग्राम का रहता है उसका। तो वो चैट आईडी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे USER यूजर इन्फो। यूजर इन्फो दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में ये दिखेगा, ये यूजर इन्फो। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे
ये दिखा देगा, ये सबसे नीचे योर आईडी इज इतना इतना, ठीक है। यहाँ पर कॉपी का भी दिखेगा, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से आईडी को कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे और चैट आईडी में पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आकर के सेव चेंजेस पे कर देंगे। परफेक्ट, अब आपका अकाउंट प्रो यूजर के लिए सेटअप हो चुका है। प्लान डिटेल्स में आपका जब एक्सपायरी रहेगा वो एक्सपायरी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मंथली रहेगा तो मंथली में दिख जाएगा, ठीक है। अब आपका अकाउंट रेडी हो चुका है। अब हम इस QR कोड को स्कैन करते हैं फिर से फ़ोन से। अब देखते हैं कि वो वेरीफाइड नाम जो यहाँ एंटर किए हुए थे वो हमें दिख रहा है या नहीं, ये वेरीफाइड एंटर FileXly करके, ठीक है। देखिए स्कैनर को ओपन करके आपको यहाँ पे स्कैन पे दिख जाएगा। बहुत सारे फ़ोन में कैमरा से भी हुआ, जैसे ये मेरा प्राइमरी कैमरा है, देखिए स्कैन करेंगे ये बारकोड दिख रहा है हमको, ठीक है। सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रोम में लेके चला जाएगा। ये क्रोम में एप्लीकेशन में ओपन हुआ है, इसका भी मैं फीचर दिखा। देखिए अब आपको यहाँ पे वेरीफाइड पार्टनर दिख रहा है और आपका यहाँ पे FileXly का नाम और आपका फर्स्ट लेटर F करीम L दिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका इमेज दिखे या कुछ भी मतलब किसी भी प्रकार का फोटो हो तो आप ईमेल आईडी से एक बार डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपका जो गूगल का जो प्रोफाइल जीमेल आईडी का जो इमेज रहेगा ना वो इमेज यहाँ पे फैच करके एंटर कर देगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, नाम में एंटर कर देंगे FileXly, सेलेक्ट फाइल, सिंपल, ये मैं एक QR कोड ही था इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। परफेक्ट, ये फाइल अपलोड हो गया हुआ है। देखिए नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ये एक फाइल यहाँ पर आया है, ये प्रीव्यू कोई बार कोड है, ठीक है। अब अपनी टेलीग्राम में चलते हैं। देखिए ये जो बॉट अभी क्रिएट किए हुए थे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या आया है, न्यू फाइल रिसीव FileXly, सेंडर नेम FileXly, फाइल क्या था, फाइल का नेम और QR कोड का कोड, ये कौन से QR कोड से आपको फाइल रिसीव हुआ है। लॉग इन टू योर FileXly डैशबोर्ड टू व्यू दिस फाइल, ये आपको ऐसे करके नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा।